तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्त विस्तार। स्वागत है आपका इंग्लिश विद एसपी सर के साथ। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक टेंस की बहुत ही शानदार क्लास। ये क्लास रहने वाली है एक आज धमाकेदार क्लास। जिन बच्चों के टेंस जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, जो बार बार देखने में इजी लगता है लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है, लेकिन आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर सभी बच्चों के जो टेंस का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो टेंस है वो हमें किस प्रकार से पढ़ना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ टेंस है उसको किस नाम से बोलते हैं, मैंने किस मतलब नाम से जाने जाते हैं। तो उसे बोलते हैं हिंदी में काल। क्या कहते हैं? काल। और अगर मैं बात करूँ पहचान की कि कौन सा टेंस किस चीज के बारे में बताता है, अर्थात जो समय बताता है, समय की जानकारी जो है, समय है वो उसकी जानकारी कौन देता है? हमें टेंस देता है। यानी बीते हुए टाइम के अंदर अगर कोई सेंटेंस बोला गया है या फिर आने वाले टाइम के अंदर बोला गया है तो कैसे पता करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। सभी जानते हैं कि प्रेजेंट वर्तमान होता है और पास्ट होता है वो भूतकाल होता है और फ्यूचर होता है वो आने वाला काल होता है। ठीक है, सारे जानते हैं। ये चीजें तो किसी बच्चे से दूर है ही नहीं। ठीक है, टेंस के आगे देखें तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इंडेफिनेट। ये इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं बच्चों? सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस, इसके अंदर काम क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक है, काम क्या रहता है? जारी रहता है, अर्थात पता नहीं होता कब से चला है कब तक चलेगा, लेकिन अपने पता होता है कि काम जारी है। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपको नहीं पता कि कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा काम जारी है। परफेक्ट के अंदर क्या होता है? जिसमें हाल ही में काम अभी अभी समाप्त हुआ होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पी चुका हूँ या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो परफेक्ट के होते हैं, चाहे वो परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट की, चाहे वो सेंटेंस आए पास्ट की, चाहे वो फ्यूचर की बात करें। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ परफेक्ट कंटिन्यू की, तो इसमें काम जारी रहता है लेकिन साथ में अपने को पर्टिकुलरली जो एक्चुअल में जो टाइम होता है, जो डेफिनेट टाइम होता है, उसको भी साथ में मेंशन किया होता है। निश्चित समय के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे सुबह से खेल रहा हूँ या फिर मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़े जाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है ना, ये वाला, इसके अंदर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन क्या यूज होती है? डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रख लेना, डू है ये अपने आप में प्लूरल के साथ यूज होता है और डज है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आई ईट। अब आप बोलोगे सर आई ईट लिखा है तो आई, इसमें ध्यान रख लेना। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इंडेफिनिट के अंदर जो इसका फर्स्ट है एफर्मेटिव। क्या बोला बच्चों मैंने? एफर्मेटिव। ठीक है, इस एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म भी यूज होती है, यानी ऐसे इस वाले। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से आई ईट बन जाएगा। ठीक है, टू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बात करूँ यही सेंटेंस इसका प्रेजेंट का कंटिन्यू की बात करूँ तो इसमें आएगा इज एम आर। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म वो होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता ही क्या बन जाती है? वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम आता है और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आई अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में यूज माना जाता है, लेकिन यहाँ इसके लिए स्पेशली अपने आप खुद के लिए एक पर्सनल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है एम। तो ठीक है, आई के साथ एम आ गया। तो इस सेंटेंस को अगर आई ईट को अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यू में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई एम ईटिंग। यानी इसका सेंटेंस बन जाएगा, जो हिंदी मीनिंग वो बन जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट की बात करूंगा तो हैज एव आएगा। हैज सिंगुलर के साथ आता है प्लूरल के साथ, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ध्यान रहे कि किस प्रकार से, जैसे आई एम ईटिंग कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं बोलूँ कि आई हैव ईटन कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा? आई हैव ईटन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आई के साथ हैव कैसे आ गया? आपने बताया प्लूरल, तो आई अपने आप में ध्यान रख लेना एक्सेप्शंस होता है, अपवाद के रूप में यूज होता है। ठीक है, आई को अपवाद के रूप में रखा गया है। अगर मैं इसी सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यू में बोलूंगा तो इसके साथ हैज हैव के साथ बीन शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी वाली बन जाएगी। और इसमें निश्चित समय के लिए अपने को सिंस या फॉर भी दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो सिंस आएगा, सुबह से सिंस मॉर्निंग आएगा। अगर मैंने बोला 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो फॉर एन आर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को सिंस फॉर का यूज करना है। अगर मैं
आई हैव इटन को अगर मैं पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है, इस प्रकार से मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और जैसे मैंने इसमें बताया था ना, एफर्मेटिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। तो पास्ट का जो एफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई एट, यहाँ पे मैंने बताया था ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे पास्ट में आते ही इसमें ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, आई एट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इसको मैं पास्ट कंटिन्यू में लेके आऊँ, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो वाज यूज होती है, वर यूज होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली यूज होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, वाज है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। लेकिन ध्यान रहे, आई हमेशा इस सेंटेंस इसके अंदर टेंस के अंदर आई हमेशा वाज के साथ आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बता रहे थे आप वाद है प्लूरल के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है। ये कई कई जगह पे वो कहते हैं ना कि बीच में टांग अड़ाने वाला है, खराब करता है ये हर जगह पे, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, आई आई वाज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज यूज होता है, वैसे पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और इसके साथ क्या बन जाए, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वाज ईटिंग का आई हैड ईटन, यानी मैं खाना खा चुका था। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, खा चुका था। ठीक है, तो इसकी पहचान भी होती है, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। लेकिन वो सारी चीज जानते हैं बच्चे, ये दिक्कतें आती हैं सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आती है। अगर मैं बात करूँ इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की, तो इसमें हैड के साथ बीन जुड़ जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इस प्रकार से इसमें सिंस फॉर टाइम के लिए यूज हो रहा था, इसमें भी सिंस फॉर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि पास्ट जो परफेक्ट का जो था आई हैड ईटन, इसको मैं अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, आई हैड बीन ईटिंग। ठीक है, आई ईटन के साथ ईट के साथ आईएनजी लगेगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी आईएनजी वाली। ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर की बात करें तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है बच्चों, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इसमें शैल भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलता है, विल यूज। तो शैल इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूँ विल की, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है बच्चों, विल की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो विल की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मैं बात करूँ कि विल की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने यूज सेंटेंस अपने इसमें बोला था, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट में बोलता आई ईट, पास्ट में बोला था, पास्ट इंडेफिनिट में बोलता आई एट। अगर इसमें बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आई विल ईट, क्या बोलूंगा बच्चों, आई विल ईट। अगर इसके फ्यूचर कंटिन्यू की बात करें, तो फ्यूचर कंटिन्यू में विल के साथ भी लग जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी वाली। ठीक है, ध्यान रख लेना, मैं आईएनजी भी हो रहा हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रख लेना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसके साथ जब भी आईएनजी लगेगा, तो ये आईएनजी लगते ही वर्ब किस में बदल जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने ब्रैकेट में आपको लगा दिया आईएनजी। अगर आई विल ईट को अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यू में लेके आऊंगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई विल बी ईटिंग, यानी मैं खाना खाऊंगा, खा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं इसको लेके आऊँ फ्यूचर परफेक्ट में, इसमें लेके आऊँ फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल के साथ हैव यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर इसको सेंटेंस को बोलूंगा आई विल बी ईटिंग को, तो इसमें बन जाएगा आई विल हैव ईटन। ठीक है, आई विल हैव ईटन, इस प्रकार से इसका सेंटेंस बन जाएगा। और अगर मैं इसको लेके आऊँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में विल हैव बीन, विल हैव के साथ बीन यूज होता है, और इसमें वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगती है आईएनजी वाली। और जिस प्रकार से इसमें टेंस टाइम मेंशन कर रखा था सिंस फॉर, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में टाइम मेंशन कर रखा है सिंस या फॉर। ठीक है, और इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे, आई विल हैव बीन ईटिंग। ठीक है, विल हैव बीन ईटिंग फोर्थ की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो आई होप ये जो एक टेबल थी, जो सारणी थी टेंस की, वो आपकी समझ में आ गई। तो वो जितना हो सके मैंने इसको शॉर्ट बना दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, सिंस फॉर का जो दिक्कत आती है बच्चों को, सिंस या फॉर, तो ध्यान रख लेना, सिंस यूज होता है पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है, पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी जब निश्चित बिंदु निश्चित एक बिंदु टाइम की बात की जाएगी। फॉर होता है पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। अब कैसे सर पॉइंट्स ऑफ टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम, तो मैं बता दूं, जैसे मॉर्निंग शब्द होता है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है, आफ्टरनून हो गया, इस प्रकार से आफ्टरनून वर्ड यूज हो गया, इस प्रकार से, यानी सुबह से, शाम से, दोपहर से, इनके साथ हमेशा इनके साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। अगर घंटों की बात करूँ मैं, जैसे एन आवर, एक घंटा, ठीक है, 2 आवर,
2 घंटे, इस प्रकार से घंटों के साथ हमेशा सिंस, सॉरी, फॉर यूज होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपके सरणी है वो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो टेंस है वो हर बच्चे के लिए जो एक डाउट बन के रहता है, वो मैंने आज से खत्म कर दिया है। तो अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और क्लास अगर बेहतरीन लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट के अंदर बता देना कि सर बहुत अच्छी क्लास लगी है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।